अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं किसी भी तरीके से और कुवैत में कोई भी कामकाज करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जो बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है कुवैत के अंदर जब से नई सरकार बनी है नए नए कायदे कानून निकल कर आ रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ भी हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं और लेकिन बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। अब परेशानी वाली बात करते हैं, जो भी लोग बल्दिया लाइन में काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह लाइन में काम करते हैं, फिर जो रोड वगैरह पे साफ़ सफाई का काम करते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप म्यूनसिपालिटी में काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता वाली खबर है। क्योंकि अब जो है कुवैत के अंदर अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी काम काज करते हैं, कहीं पर कचरा वगैरह कुछ भी इस तरीके से पाया गया और आप वो काम किए हुए हैं वहाँ पे और किसी भी तरीके से आपने काम कर दिया, वहाँ पे कचरा वापस कहीं ना इधर साइड वगैरह से किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं आपने निकाल दिया तो आपके लिए परेशानी ये है उस कचरे की बिना पे आपको कुछ ना कुछ फ़ाइन लग सकता है या फिर आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जो भी आपकी ड्यूटी है उसको सही तरीके से निभाएं और वरना आपके लिए परेशानी वाली बात हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के कुवैत से निकल के, अगर आप कुवैत में रहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई हम कुवैत में सही तरीके से काम काज करते रहें तो एक चीज़ का आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, आपको जो भी काम कर रहे हैं किसी भी तरीके से तो अपना सिविल ID कहीं पर भी घूमने फिरने कहीं पर भी जाते हैं तो वो साथ में लेकर जाना है और अपना जो भी काम कर रहे हैं किसी भी तरीके से तो जो सिविल ID पे आपका काम हो, जो एड्रेस वगैरह पे लिखा हो या किसी भी तरीके से जहाँ का, तो वहीं पे आपको काम करना है। किसी अदर जगह पे अदर काम करेंगे तो हमेशा आपके लिए परेशानी मंडराती रहेगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे इस चीज़ के बारे में मालूम करना चाहते हैं कि भाई अभी इस चीज़ का बताइएगा, हम फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो क्या फ़्लाइट अभी कुवैत से ले सकते हैं क्या, इंडिया पाकिस्तान वगैरह की, या फिर अदर कंट्री की फ़्लाइट जो है वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस टाइम पे फ़्लाइट ओपन है और सब कुछ चालू है। इस तरीके से अगर आप कुवैत को छोड़ना चाहते हैं या फिर छुट्टी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। बहुत सारे लोग हमसे एक चीज़ का सवाल करते हैं कि इस टाइम पे छुट्टी आना कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो इस टाइम पे कोई मसला नहीं है भाई, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको इस टाइम पे छुट्टी नहीं आना चाहिए। अगर आपको ठीक ठाक है, सारा कुछ सही है तो इस टाइम पर आए छुट्टी या फिर बाद में आए, कभी भी आए, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन अगर आप आते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है अपने पासपोर्ट को, अपने वीज़ा को, वो सारी चीज़ों को देख लीजिए, अपना शेड्यूल बना लीजिए, उसके हिसाब से आएंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो भी हमने बताया छूट के हवाले से कोई भी अपडेट आता है तो वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।